नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग की, जहां महल यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद आखिर वे कौन लोग हैं जो कांग्रेस के लिए खाद पानी का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस को जिंदा रखे हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए आज भी लड़ रहे हैं। वैसे तो इन 8 जिलों में कई नेता हैं जो कांग्रेस के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, लेकिन 2 परिवारों की आज मैं बात करूंगा जो कांग्रेस के लिए बेहद समर्पण होकर ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यदि इन दोनों को आज ग्वालियर चंबल संभाग से माइनस कर दिया जाए तो कांग्रेस बेहद छोटी और सिमटी हुई नजर आएगी। मैं पहली बात करूंगा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं डोंगर सिंह कक्का जी के बारे में। इनका जो परिवार है वो एक ऐसा कांग्रेस का समर्पित परिवार है जो पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति रही हो, इस परिवार ने कांग्रेस को कभी एक मिनट के लिए नहीं छोड़ा है। ये कांग्रेस में ही पैदा हुए और कांग्रेस में ही खत्म होते चले जाएं, उस तरह का परिवार है डोंगर सिंह कक्का जी। मैं आपको बताऊं कि डोंगर सिंह कक्का जी वो शख्सियत हैं जो समाजवादी रहे, जो गांधीवादी रहे, और उन्होंने जो कुछ ग्वालियर के लिए किया है शायद ग्वालियर के लोगों को भी उस बात की जानकारी नहीं होगी। ये जो परिवार है डोंगर सिंह कक्का जी का, वो डोंगर सिंह कक्का जी की जो एक पहचान है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पहचान तो है ही, इसके अलावा वे ग्वालियर नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। ग्वालियर की जो एक पहचान है, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की जो स्टेचू है इसको लगवाने वाले डोंगर सिंह कक्का जी थे। ग्वालियर का जो फूलबाग है जो पहले केवल और केवल राज परिवार के लिए खुलता था, उसको आम लोगों के लिए खोलने वाले डोंगर सिंह कक्का जी थे। इस फूलबाग में गांधी जी की प्रतिमा लगाने वाले डोंगर सिंह कक्का जी थे, और उनके बेटे थे राजेंद्र सिंह, जिनका लगभग 7 साल पहले निधन हो गया। वे मुरार से विधायक बने थे, बाद में पूर्व मंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे राजेंद्र सिंह जी। और अब उनके बेटे इस समय कांग्रेस को खाद पानी का काम कर रहे हैं, जिनका नाम है अशोक सिंह। अशोक सिंह इस समय राज्यसभा सदस्य हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक कोषाध्यक्ष भी हैं वो, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम सारे दायित्वों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संभालने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में यदि हम बात करें तो सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस को संभालने का, सहेजने का काम यदि ग्वालियर में किसी ने किया है तो वो अशोक सिंह के परिवार ने किया है। यदि हम थोड़ा आगे बढ़ें तो वहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह जी भिंड में हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने भी इस बार, बेशक वो खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन 2 सीटों पे उन्होंने चुनाव जितवाया है। 2-3 सीट ऐसी हैं जो गोविंद सिंह जी के कारण से जीती हैं। वे भी एक कांग्रेस का बड़ा आधार स्थल है, वे भी एक कांग्रेस के बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं। लेकिन हम परिवारों की चूंकि बात कर रहे हैं तो डोंगर सिंह जी का परिवार, उनके बेटे राजेंद्र सिंह, उनके बेटे अशोक सिंह, ये जो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, ये इसलिए चर्चा का विषय है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जब भी महल ने कांग्रेस से मुंह मोड़ा है तो एक तरह से कांग्रेस वहां शून्य जैसी दिखाई देती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस शून्य पे तो नहीं है। इस बार यदि कांग्रेस सिंधिया के जाने के बाद भी अपने आप को सरवाइव कर रही है, यदि वहाँ खड़े हुए हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान अशोक सिंह का बताया जाता है। अब मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो एक और ऐसा परिवार है जिसने आज की तारीख में कांग्रेस को न केवल जिंदा रखा है, कांग्रेस को न केवल आगे बढ़ाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर कहीं ना कहीं सिलवटें दिखाई देती हैं। और उसका कारण यह है कि एक और परिवार, और इस परिवार का नाम है गजराज सिंह सिकरवार। गजराज सिंह सिकरवार मूलतः छात्र नेता थे, बाद में वे समाजवाद से जुड़े, वे जनता पार्टी से विधायक बने 1990 में, और उसके बाद लगातार उनके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। पहले वे जनता दल में रहे। डॉक्टर गोविंद सिंह और गजराज सिंह एक साथ जनता दल से चुन के आए विधायक थे, दोनों की जोड़ी हुआ करती थी विधानसभा में। लेकिन जब गोविंद सिंह जी ने कांग्रेस में जाने का तय किया तो गजराज सिंह ने अपने आप को रोक लिया, वे कांग्रेस में नहीं गए। और जब उन्हें जनता दल लगभग बिखर गया, समाजवाद बिखर गया, तब गजराज सिंह ने कांग्रेस में जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा। मैं आपको बता दूं कि उनका पूरा परिवार इस समय कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन गजराज सिंह जी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी और इस्तीफा नहीं दिया है। बेशक उनको तमाम सारे नोटिस मिले और तमाम सारी चीज़ें हुई हैं। गजराज सिंह जी आज भी बीजेपी में हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार
आज भी कांग्रेस को जिंदा रखे। अब मैं बताता हूं कि जब गजराज सिंह जी बीजेपी में आए और भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक बने थे, उस समय उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चे की सदस्यता ली थी एक तरह से, और उसमें एक्टिव हुए थे। नाम है डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार। आज ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में सतीश सिंह सिकरवार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सतीश सिंह सिकरवार ने युवा मोर्चे के जरिए अपनी राजनीति शुरू की। युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे विश्वास सारंग, और विश्वास सारंग के हनुमान कहलाते थे सतीश सिकरवार। सतीश सिकरवार ने पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं की टीम खड़ी करने में विश्वास सारंग के कंधे से कंधे मिला के काम किया था। लेकिन ग्वालियर की राजनीति में कहीं ना कहीं सतीश सिकरवार के साथ अन्याय हुआ, और केवल मामी जी को टिकट देने के लिए सतीश सिकरवार की टिकट काटी जाती रही। ये बात है ग्वालियर पूर्व की। ग्वालियर पूर्व में सतीश सिकरवार लगातार काम करते रहे, उन्होंने उस सीट को अपना बनाया, लेकिन मामी जी को टिकट देने के चक्कर में ये सतीश सिकरवार कहीं ना कहीं नाराज रहे। फिर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में आ गए और फिर उनके समर्थक मुन्ना लाल जी को बीजेपी से टिकट मिला, तब सतीश सिकरवार ने भारतीय जनता पार्टी का वो वाह कह दिया और कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस में उपचुनाव में सतीश सिकरवार विधायक बने थे पहली बार, और कुछ दिनों बाद जब मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव हुए तो उनकी पत्नी डॉक्टर शोभा सिकरवार ग्वालियर की महापौर बनी। आप अंदाज लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी से आने वाले सतीश सिकरवार कांग्रेस में आने के बाद न केवल खुद विधायक बने, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी को महापौर भी बनवा लिया, और इस परिवार ने कांग्रेस को एक तरह से ऑक्सीजन देने का काम किया ग्वालियर में। ग्वालियर में एक तरफ अशोक सिंह जी कांग्रेस को सींचने का काम करते रहे, और दूसरी ओर फील्ड में जो एक जनाधार बढ़ाने की बात है, तो सतीश सिकरवार उनकी पत्नी ने आके और निश्चित तौर पर कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने का काम किया। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी चंबल की, क्योंकि हम मुरैना की तरफ चलते हैं। मुरैना श्योपुर 2 जिलों में, तो वहाँ कांग्रेस निरंतर रूप से मतलब फाइट में ज़रूर थी, लेकिन पिछले दिनों लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। अब जब लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट देने की बात की, तो सतीश सिकरवार ने भरोसा दिलाया कि उनके छोटे भाई सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को यदि टिकट देते हो तो वो वहाँ अच्छी फाइट देंगे। और नीटू के बारे में मैं बता दूं कि पिता के बाद नीटू ने जो सुमावली, मुरैना की सुमावली विधानसभा है, वहाँ से वो विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और उन्होंने एक अच्छी वहाँ पर अपनी फील्डिंग जमा के रखी हुई थी। लेकिन कांग्रेस के ऐदल सिंह कंसाना से के बीजेपी में आने के बाद नीटू सिकरवार का वहाँ पर राजनीतिक भविष्य चौपट हुआ भारतीय जनता पार्टी में, तो नीटू ने भी अपने भाई की तरह कांग्रेस में आना उचित समझा। पिछले लोकसभा चुनाव में नीटू को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस तरह की चाल चली, इस तरह का उन्होंने एक जमावट की कि श्योपुर से जो कांग्रेस के विधायक थे रामनिवास रावत, उन्हें एकदम एन लोकसभा चुनाव के टाइम पर बीजेपी ज्वाइन करा दी, और रामनिवास रावत के बीजेपी में आने के कारण नीटू सिकरवार कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव हार गए। उसी समय नीटू सिकरवार ने तय किया था कि कुछ भी हो जाए, यदि उपचुनाव हुए तो विजयपुर में वो रामनिवास रावत को चुनाव नहीं जीतने देंगे, और ये हुआ। हमने और आपने सबने देखा कि रामनिवास रावत मामूली अंतर से चुनाव हार गए। रामनिवास रावत के चुनाव हारने के पीछे 2 बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, नीटू सिकरवार का सक्रिय होना। नीटू सिकरवार लगातार अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह श्योपुर में, विजयपुर में कैंप किए रहे, अपनी पूरी तरह से अपनी पूरी टीम के साथ लगे रहे। और दूसरा, रामनिवास रावत से सिंधिया जी की नाराजगी। ये 2 चीज़ों ने रामनिवास रावत को चुनाव हरा दिया। लेकिन इसी चुनाव परिणाम के बाद मुरैना में नीटू सिकरवार एक बहुत कांग्रेस के एक सशक्त नेता के रूप में जरूर उभर गए। बेशक वो लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस को जिताने के बाद नीटू की चर्चा पूरे मुरैना में, श्योपुर में जरूर आपको सुनाई देगी। तो मैं आज बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर संगठन की बात कर रही है, उसने कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को बीजेपी ज्वाइन करा दी। 5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में जब यह माना जा रहा था कि सिंधिया के कांग्रेस में से जाने के बाद, बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस लगभग खत्म हो जाएगी, तब कांग्रेस को जिंदा रखने में, कांग्रेस को खाद पानी देने में, कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने में जिन 2 परिवारों ने मदद की, उनमें अशोक सिंह और गजराज सिंह सिकरवार का परिवार,
यद्यपि मैं फिर से कह रहा हूं कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में बहुत बड़ा जनाधार बना के रखा है। आज भी बेशक खुद चुनाव हारे हैं, लेकिन 2 या 3 सीटें उन्होंने जिताने में बहुत बड़ी मदद की है। आज भी वे विधायक उनके पीछे भी बोलते हैं कि उनके जीत के पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर गोविंद सिंह जी का योगदान है, उनके उसको कमतर नहीं आंका जा सकता। लेकिन आज ग्वालियर चंबल संभाग के ये जो 2 परिवार हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, डोंगर सिंह जी का परिवार और गजरा सिंह सिकरवार का परिवार, ये आज ग्वालियर में कांग्रेस को खाद पानी का काम कर रहे हैं, सींचने का काम कर रहे हैं, जनाधार को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे नेता हैं, मैं कई लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत से नेता वहां काम कर रहे हैं कांग्रेस के, उनको कमतर नहीं आंका जा सकता। लेकिन जो परिवार पूरी तरह से इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, और जो परिवार सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस की जो पहचान बनाए हुए हैं, जो रात दिन लगे हुए हैं, मैंने आज उनकी बात की है। ये 2 परिवार हैं जो कांग्रेस को वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाए रखने में या कांग्रेस को वहाँ जिंदा रखने में मदद किए हुए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।